कहानी समय का सही इस्तेमाल। अगर तुम हर दिन अपने समय को व्यर्थ बिताओगे तो एक दिन समय तुम्हें छोड़ देगा। रवि एक छोटे शहर का लड़का था। उसकी उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर दिन स्कूल जाता, पढ़ाई करता और खेलकूद में हिस्सा लेता। लेकिन रवि की एक आदत थी, वो अपना ज्यादातर समय मोबाइल और टीवी पर बर्बाद करता। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुराता और कहता, थोड़ा समय मस्ती में भी तो होना चाहिए। उसके पिताजी अक्सर कहते, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसे खो देता है वही पीछे रह जाता है। एक दिन रवि के स्कूल में एक विशेष मेहमान आए, मिस्टर कुमार, एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि समय आपके हाथ में है या समय आपका हाथ पकड़कर चला रहा है? रवि ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिस्टर कुमार की बातें उसके मन में घर कर गईं। उन्होंने कहा, हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो बड़े सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। रवि की आंखों में सवाल था, क्या सच में समय इतना अहम है? वह घर आया और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा। उसने देखा कि उसका छोटा भाई रोहन हर दिन कुछ नया सीखता है, कभी पजल खेलता है, कभी किताब पढ़ता है। उसका समय बिल्कुल बेकार नहीं जाता। रवि ने अगले दिन निर्णय लिया कि वह अपने दिन की योजना बनाएगा। उसने दिन को 3 हिस्सों में बांटा, सुबह पढ़ाई, दोपहर खेलकूद, शाम को परिवार के साथ समय। पहली बार रवि ने महसूस किया कि समय की सही योजना से उसके पास ज्यादा ऊर्जा और खुशी थी। लेकिन यह सब आसान नहीं था। पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। रवि ने कई बार मोबाइल उठाया, गेम खेला और खुद को मनाने लगा, थोड़ा टाइम तो कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने अपने माता पिता की आंखों में निराशा देखी तो वह समझ गया कि समय को व्यर्थ बर्बाद करना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाना है। रवि ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में ध्यान देना, खेलकूद और परिवार के साथ समय बिताना, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। रवि ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता के लिए तैयारी कठिन थी, लेकिन रवि ने हर दिन अपने समय का सही इस्तेमाल किया। उसने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की, दोपहर में खेला और शाम को परिवार के साथ समय बिताया। प्रतियोगिता के दिन रवि ने सबको चौंका दिया। उसकी मेहनत और अनुशासन ने परिणाम दिखाए। उसने प्रतियोगिता जीतकर मिस्टर कुमार को भी गर्वित किया। मिस्टर कुमार ने कहा, देखो, जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वही जीतता है। रवि ने अब सिर्फ पढ़ाई और खेल तक सीमित नहीं रहा। उसने समय का महत्व समझ लिया और अपने दोस्तों को भी यह सिखाने लगा। वह जान गया कि समय की कीमत तभी समझ में आती है जब इसे व्यर्थ नहीं गवाया जाता। एक दिन रवि के पिता ने उससे कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम बदल गए हो। तुम अब समय को समझते हो और उसका सही उपयोग करते हो। यही असली सफलता है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा, अब मैं जान गया हूं कि समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे खोना मतलब अपनी जिंदगी खोना है। रवि की कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। उसके मित्र और सहपाठी भी समय का महत्व समझने लगे। रवि ने यह सीखा कि समय का सही इस्तेमाल केवल पढ़ाई या प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है। यह जीवन का हर पहलू है, परिवार, दोस्त, खेल और सीखने का समय। समय की कीमत सिर्फ तब नहीं समझ में आती जब नुकसान होता है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके ही असली सफलता मिलती है। रवि ने अपने जीवन में यह सबक हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था, समय का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।